यूपी के सीतापुर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय दिलाएगा। प्राधिकरण की तरफ से मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए विधिक परामर्श देने के साथ ही कानूनी लड़ाई के लिए अधिवक्ता की मदद भी निःशुल्क मुहैया करा दी गई है। दरअसल 2 दिन पूर्व कुछ मजदूर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे अभिषेक उपाध्याय के पास पहुंचे थे। मजदूरों की समस्याओं को सुनने के बाद प्राधिकरण सचिव ने उन्हें पूर्ण न्याय दिलाए जाने का भरोसा दिलाया था। आइए पहले जान लेते हैं मामला क्या है। बताते हैं कि सीतापुर में कोई ट्रिपल एमएम इंडिया नाम की फर्म ने मजदूरों को नगर पालिका परिषद सीतापुर क्षेत्र में काम पर लगाया था। मजदूरों को 10,600 रुपये प्रतिमाह सैलरी देने की बात फर्म ने कही थी। मजदूरों के मुताबिक उन्हें 8,000 रुपये दिए गए और 2,600 रुपये पीएफ व एफआई का काट लिया गया। कुछ महीनों बाद अचानक फर्म फरार हो गई। मजदूरी का पैसा न मिल पाने की स्थिति में मजदूरों ने पहले तो कई बार नगर पालिका परिषद सीतापुर में संपर्क किया, लेकिन जब वहां से कोई न्याय की उम्मीद नहीं दिखी, तब मजदूर अपना दर्द लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अभिषेक उपाध्याय के पास पहुंचे और अपने साथ घटी घटना को बताया। प्रकरण में मजदूरों को सहायता उपलब्ध कराए जाने की जानकारी देते हुए सचिव अभिषेक उपाध्याय ने क्या बताया, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए, हम लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी काम करते हैं। माननीय सालसा और नालसा के निर्देशानुसार माननीय नालसा की एक पूरी स्कीम है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, और हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार तिथि जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, वो उनके निर्देशानुसार हम लोग असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। उसमें 2 दिन पहले हमारे पास कुछ ऐसे मजदूर आए थे जिनकी समस्या सुनने के बाद ऐसा लगा कि ये तो एक बड़ी ही कॉमन समस्या हो रही है। हुआ क्या कि जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं और कुछ और भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो क्या कर रही हैं कि वर्क ऑर्डर जो है वो कुछ फर्मों को दे रही हैं, और उस वर्क ऑर्डर का कार्य जो है वो सिर्फ फर्म को जानती हैं। उनका सिर्फ ये है कि वो वर्क कराना, अगर वर्क पूरा होता है तो उसका पेमेंट वो उन फर्मों को दे देती हैं। वो फर्म जो है कुछ मज़दूरों को अपने साथ रखते हैं, 10, 15, 20, 25, 50 इस संख्या में रखे जा रहे हैं। और वो फर्म क्या कर रही है कि उनसे काम तो पूरा करा रही है, और उसके बाद उनका 4-5 महीने काम कराकर उसके बाद वो चली जाती हैं। वो मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं। और जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, बड़े गरीब टाइप के, बड़े और अशिक्षित होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारी सैलरी क्या है। कोई भी रिटन फॉर्म में कोई उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ होता है, और उनकी पूरी सैलरी जो है वो मिलती नहीं है। उनको पीएफ के नाम पर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब प्रायः देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो हैं, हमारे पास एक नगर पालिका के एक ऐसी कुछ असंगठित क्षेत्र के मजदूर करीब 8 की संख्या में मुझसे मिलने आए, और उन्होंने ये बताया कि एक ट्रिपल एमएम इंडिया नाम की फर्म थी जिसमें वो लोग काम करते थे। और ये ट्रिपल एमएम इंडिया जो है नगर पालिका सीतापुर में, यहाँ पर इनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट था। ये कूड़ा उठाने, घर घर कूड़ा पिकिंग का काम, और कुछ स्थानों से कूड़े को एक जगह से दूसरे ले जाने का स्थान का कार्य करते थे। तो ये लोग जो 8 लोग थे वो उसमें हेल्पर की तरह, उन गाड़ियों में हेल्पर की तरह और ड्राइवर की तरह कार्य करते थे। और 4-5 महीने जब गुजर गए तो उनको ये लगा कि सरकारी संस्थाओं के साथ हम काम कर रहे हैं, मेरी तनख्वाह ज़रूर मिल जाएगी। और फिर क्या हुआ कि ये जो है वो एक दिन गायब हो गए। ट्रिपल एमएम इंडिया जो है वो एक दिन गायब हो गई। अब ये लोग जब और दूसरी संस्थाओं पर जा रहे हैं, जैसे नगर पालिका जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो नगर पालिका ये कह रही है कि भाई हम तो उस फर्म को जानते हैं, और हमारे अगर वो फर्म ने काम किया होगा, जितने दिन तक का काम किया होगा, हम उसको उतना पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, हम आपको जानते भी नहीं हैं, और हम आपका कोई रिकॉर्ड भी मेरे पास नहीं है। अब इनका जो रिकॉर्ड है वर्क करने का, वो उस फर्म के पास है जो फर्म लापता हो गई है। तो इस तरीके की समस्याएं जो हैं, ये बहुत सी संस्थाओं में देखने को मिल रही हैं, जहाँ जहाँ इस तरीके की वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल नगर पालिका में ट्रिपल एमएम जो संस्था है उसमें ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो जब ये लोग हमसे विधिक सहायता मांगने आए, तो हम लोगों ने ये किया सबसे पहले कि हम लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर लेबर से जो हैं उनसे बात किया कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।
तो उन्होंने बताया कि इसमें वेज एक्ट में जो है वो एक प्रार्थना पत्र पड़ता है, जो एक प्राधिकारी होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, तो उसके सामने वेजेस एक्ट में एक प्रार्थना पत्र पड़ता है। तो इस तरीके की समस्याओं के लिए जो है दो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी हैं, या तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हुए, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, और या तो कंसर्न तहसील के जो एसडीएम होते हैं। वो दोनों ही वेजेस एक्ट में हम ऑर्डर कर सकते हैं कि इनकी इस तरीके की वेज जो है, जो वेज के ड्यूज़ हैं वो दिलाए जाए। अब दूसरी बात ये आती है कि ये कौन सी संस्था है जो इनके वेजेस के लिए जिम्मेदार है। वो संस्था जो भाग गई है या वो संस्था जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर थी। तो यहाँ पर वेजेस एक्ट बड़ा स्पष्ट कहता है कि ये दोनों ही संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं, और अगर वो संस्था जो भाग गई है, अगर उसके अभाव में ये जो हमारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर संस्था है वो इनके वेज का भुगतान करेगी। तो हमने इनको अधिवक्ता, जो ये 8 लोग हमसे आए कानूनी सलाह मांगने और विधिक सहायता लेने आए थे, इनको हम लोगों ने अधिवक्ता मुहैया करा दिया है, और ये कल या परसों इनके पेपर्स ड्राफ्ट हो रहे हैं, और कल या परसों एसडीएम कोर्ट में इनकी हम लोग वेजेस एक्ट के तहत इनकी हम लोग फाइलिंग कराएंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि ये जल्दी से जल्दी ये 1-2 महीने में ये प्रकरण ये निपट जाए, और फिर उसके बाद जो भी ये जो कार्यदायी संस्था है उसकी कुछ अर्नेस्ट मनी ज़रूर डिपॉजिट होगी इनके पास, तो उस पर हम लोग एक चार्ज क्रिएट करा देंगे। इनकी जो ये स्टाफ हैं, जो ये एम्प्लॉई हैं, इनकी जो सैलरी का चार्ज है वो अगर उस पैसे पर क्रिएट हो जाएगा तो उस पैसे की देयता से वो इनका जो सैलरी है उसकी कटौती कर तब वो संस्था उस पैसे को प्राप्त कर सकेगी, और ये कार्य जो है नगर पालिका हमारे लिए करेगा। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए वो एक अभिषेक थे, एक सज्जन खान थे, एक सुलेमान मिर्ज़ा हैं, एक मीनू खान है, एक रिंकी हैं, एक रफ़ीक अली हैं, एक प्रदीप कुमार हैं, एक मिराज हैं। ये सब लोग, इसमें से कुछ ड्राइवर थे उन गाड़ियों में, कुछ उनके हेल्पर थे, और कुछ वो कूड़े को साफ सफाई वाले काम में लगे रहते थे। फर्म में अभिषेक, सुलेमान, सज्जन, रिंकी, रफीक अली, प्रदीप कुमार, मिराज आदि कई मजदूर काम करते थे। इनमें कुछ मजदूर वाहन चलाते थे तो कुछ को चालक का सहयोगी के रूप में रखा गया था। इसके अलावा कुछ मजदूर कूड़ा आदि उठान का काम डोर टू डोर करते थे। मजदूर मिराज और प्रदीप ने आई इंडिया को जानकारी देते हुए क्या बताया, वह भी सुन लीजिए। हम लोग असल में ट्रिपल एम इंडिया में डोर टू डोर गाड़ी चलाते हैं, मैजिक नगर पालिका से। तो हम लोग को ही 25 दिसंबर से हम लोग 3-4 लोग हैं, बाकी और भी हैं जो थोड़ा और पहले से हैं। तो हमारे लोग की जो बात हुई थी कि 10,600 रुपये हम आपको सैलरी देंगे, 10,600 रुपये सैलरी देंगे। उसके बाद कहा कि ऐसा है 8,000 नकद देंगे और 2,600 रुपये PF और SI कटेगा आपका। तो 8,000 तो कुछ समय तक देते रहे, कुछ कभी कम ज़्यादा करके देते रहे, खैर। लेकिन उसके बाद जब PF का हम लोगों ने कहा SI का पैसा हम लोग को जो है दिया जाए, तो कहने लगे नहीं, वो नहीं मिल पाएगा। इस विषय में हम लोग की उनसे बातचीत हुई। उसके बाद वो लोग कहने लगे नहीं देंगे, और फिर हम लोग EO साहब से मिले, चेयरमैन साहब से भी मिले। तो वो लोग फिलहाल का काम निरस्त हो गया, भाग गए हैं। बाकी पैसा हम लोग को नहीं मिला है। लगभग कितना समय हो गया? ये हम लोग को हो गया करीब 2 महीने हो गए फ्री टहलते हुए, 2-2.5 महीने। PF का पैसा नहीं मिला, सैलरी का पैसा? सैलरी का भी नहीं मिला है और PF का तो मिला ही नहीं। कितने महीने का सैलरी मिली? सैलरी हमारी तो कम है, लगभग 1 महीने की सैलरी, और बाकी कुछ पैसे बाकी हैं 1,500-2 हज़ार रुपये। बाकी भाई लोगों की है PF हमारा पूरा, बाकी PF तो सभी का पूरा है फिलहाल। आज आप लोग डालसा के पास आए थे 2 दिन जी पहले। जी सर। डालसा की तरफ से क्या कुछ आपकी? उन्होंने बहुत हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग आपको पैसा जो है दिलवा देंगे। इसका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके पैसा आप लोगों को इंशाल्लाह मिलेगा। सर मेरा 3 मंथ की सैलरी है और प्लस 10 महीने का PF है। किसके द्वारा रोका जा रहा है, क्या पूरा मामला है? ये सर जो ट्रिपल एम इंडिया जिन्होंने ठेका लिया था वो उन लोगों के पास है। समस्या क्या? पास आए थे, डालसा की तरफ से क्या कुछ मदद की गई? सर बोल रहे हैं सर आशा कि हो जाएगा। सर वहाँ पे कई बार गए, EO साहब से मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। हम लोगों को वहाँ से गाड़ियों की चाबियाँ भी ले ली गई, बता के कि आपका पैसा मिल जाएगा, आप लोग गाड़ियों की चाबी दे दो, आपका पैसा दिलवा देंगे। उसके बाद बोलते हैं भाई आपका कुछ नहीं हो पाएगा, चाबियाँ दे दी हम लोगों ने वहाँ पे।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।